Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading, weekly tarot prediction for 25 January to 31 January. Overall look for this week, your overall energies for 25 January to 31 January. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी और साथ में आपका करियर, आपका बिजनेस, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो कैसा रहेगा, कितनी सक्सेस आपको मिल पाएगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो चाहे वो वीकली हो या मंथली लव प्रिडिक्शंस हो, करियर प्रिडिक्शंस हो, आपको साथ साथ मिलती रहें। साथ में कुछ दिनों तक यहाँ पे चैनल पे करंट एनर्जीज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं, ऑल साइंस की करंट एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपकी लव लाइफ के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। ओके, यू हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो मे बी यू डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप जो है दिस वीक ऐसे लोगों से ज़्यादातर डील करने वाले हैं जिनका स्टार, जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकता है। कोशिश कीजिएगा अपनी नेचर में ये जो थोड़ा सा रूडनेस या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर ईगो क्लैश आपका आने वाला है दिस वीक, उसको थोड़ा सा अगर हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपके लिए ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर उन चीज़ों से आप जितना सोचते रहेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा टेंशन होगी, आप उतने ही ज़्यादा जो है वो बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उससे काफ़ी स्ट्रेस भी हो सकता है। चीज़ों को आपने करना क्या है कि लोगों के साथ अगर आपने चलना है तो दिल से चलना है। आपने पहले इस तरह की कुछ सिचुएशंस देखी है लाइफ में, आपने बहुत से ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले हैं जब आपने लोगों के साथ अच्छा करा लेकिन आपके साथ बदले में अच्छा नहीं हुआ। आपकी नेचर में इसी की वजह से काफ़ी चेंज आ चुके हैं। अब आपको लोगों पर ट्रस्ट बहुत कम होता है, यहाँ पे ट्रस्ट होता भी है तो ना होने के बराबर आप उसे कह सकते हैं। लोगों के साथ कम्युनिकेशन आपका बहुत कम रहने वाला है इस हफ्ते, यानी कि कुछ खास बातचीत नहीं हो पाएगी, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके लवर हो, किसी से कुछ खास आपकी बातचीत नहीं होगी। और उसका मेन रीज़न भी यही है कि लोगों पे आपका ट्रस्ट जो है नहीं हो पा रहा या फिर ना होने के बराबर है। उसी की वजह से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं कि जहाँ तक मेरा यानी कि काम है, जहाँ तक मुझे अपना मतलब है, मैं उसी हद तक जो है हेलो हाय करूँगा, उसके बाद जो है वो इंसान अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे कोई लेना देना नहीं है। फालतू की लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है आप अपना ओपिनियन वहाँ पे भी दे रहे हैं, आप अपना जजमेंट वहाँ पे भी दे रहे हैं जहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि लोगों ने मांगा ही नहीं है या सिचुएशन में वो जो है लाजमी ही नहीं है वो चीज़ जो है अपनी राय को देना। कोशिश करें ना तो खुद से लड़ाइयाँ जो है वो बनानी है लोगों से। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी आपने नहीं पड़ना, क्योंकि बाद में इन चीज़ों से जो है आपके लिए छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। और सामने वाले के अगर आपको रियलिटीज़ का नहीं पता, जहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो रही लोगों से, वहाँ पे आपको उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकता। ये एक जनरल चीज़ है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं है तो आप वहाँ पर कैसे अपना ओपिनियन दे सकते हैं किसी को कि नहीं आपको ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए, आपके लिए ये काम बेहतर है, आपके लिए वो बेहतर है। ऐसा मत कीजिएगा, इससे अगले इंसान को लगेगा आपने जानबूझकर उसके साथ बुरा किया, जबकि आपके इंटेंशंस हो सकते हैं कि वैसे नहीं भी हो। हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा दिस वीक, चाहे वो आपके करियर वाली साइड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो। ऐसा नहीं करना है एक चीज़ को ज़्यादा वैल्यू कर दी, एक चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। अगर क्या आप वैल्यू करते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आपको मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं कभी भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिलेगा। और कोशिश ये भी साथ में करिए कि जितना आपको मिलता है उसको आप जितना वैल्यू करते हैं,
यानी जितना उस चीज़ को अहमियत देते हैं, यानी जो मुझे आज तक मिला है मैं उसकी भी उतनी ही कदर करता हूँ कि जितनी कि मैं उस चीज़ की शायद करना चाहता था, जो कि मैं चाहता था मुझे मिले। आपको जो भी मिला, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, लोगों का थोड़ा सा जो है प्यार ही आपको क्यों ना मिले, अपनी हर इंसान की हर चीज़ की कदर करनी सीखनी है। और लोगों को हो सके तो वहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके हेल्प की ज़रूरत है, आप उन्हें हेल्प भी करिए, आप उन्हें सपोर्ट भी करिए। इससे आपको ज़ाती तौर पे काफ़ी खुशी मिलने वाली है। और जिन लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ चल रहे थे उनकी लाइफ में, अब फैसले उनके हक़ में जाएंगे और उनके वो लीगल इश्यूज़ जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। बस करिए ये थोड़े से टफ़ डिसीजंस लेना सीखिए अपनी लाइफ में। आपको सच सुनना पसंद है, सच बोलना पसंद है, वहीं पे होता क्या है वो चीज़ आप पे ही भारी पड़ जाती है। आप अक्सर लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है आपने जानबूझकर ये करा है, जबकि आप अपनी तरफ से सच बोल रहे होते हैं। किसी किसी पॉइंट पे ये होता है कि लोग आपसे कुछ और ही सुनना चाह रहे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें रियलिटीज़ बताते हैं वहाँ पे होता है कि लोगों को लगता है आपने ये जानबूझकर करा है, उनका दिल दुखाने के लिए। इसीलिए आप हर चीज़ को जब बैलेंस करके चलेंगे, स्ट्रॉन्गली आपने अपनी नेचर में जो है चेंजिंग्स लेकर के आनी है। अगर आप में कुछ ऐसा है जो कि आपको अंदर ही अंदर परेशान करता है, आपको काफ़ी सारे फियर्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या बनेगा मेरा, तो उससे आपकी खुद की सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते कोई भी आपने ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना जो कि बाद में आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे आपकी आने वाली लाइफ में। चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। साथ साथ कुछ आपकी लाइफ से चला जाता है तो उसको जाने दीजिए। आप मुड़ मुड़ के बार बार पीछे नहीं देखा करें। जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे जो आपसे दूर हो चुका है, आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो आपके लिए जो है काफ़ी बुरा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। आपके जो ऐसे कह लें प्रेजेंट मोमेंट्स, आप उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उनको एंजॉय नहीं कर पाते, अपने फ्यूचर के बारे में बेहतर डिसीजन नहीं ले पाते, बेहतर से सोच नहीं सकते। इसलिए आपने अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस रखना है और कोशिश ये करें कि लोगों के साथ दिल से चलें, दिल से सखी हो, ताकि आप लोगों को इनकरेज भी कर पाएँ। अगर उनको कहीं आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, तो स्टेबिलिटी है, आपको मनी रिलेटेड आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी जा रही है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके हेल्प की ज़रूरत है, आप उन्हें हेल्प करिए, आपको दिल से भी काफ़ी खुशी पहुंचाएगा। ये चीज़ आपको बहुत बेहतर लगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड भी करा है, यानी कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कोई चीज़ के एक्सपेक्टेशंस ना रख करके वो काम करने, यानी बदले में मुझे मिले कुछ इससे या ना मिले मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।